खबरों से आगे में आज शाम पाक अमेरिका ताल्लुकात में हायल चैलेंजेस पर तज्जियाकार नजम सेठी से गुफ्तगू। 11 सितंबर 2001 के 10 साल बाद अमरीकी अवाम खुद को कितना महफूज महसूस करते हैं, और दहशतगर्दी के हाथों अपने प्यारों को खो देने के बाद इस्लाम कबूल करने वाली सफिया अल कसबी से मुलाकात। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। 11 सितंबर 2001 के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान शुरू होने वाला ताल्लुकात का नया दौर इस साल के आगाज से मुश्किलात का शिकार है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी लाने की ज्यादा जिम्मेदारी किस फरीक की है? क्या आज पाकिस्तान के मसाइल की वजह 11 सितंबर 2001 के बाद मुशर्रफ दौर में इख्तियार की गई पॉलिसियां हैं, और क्या पाकिस्तान वाकई इस वक्त स्ट्रेटेजिक तौर पर मुश्किल सूरत हाल से दो चार है? इन सवालों के जवाब हासिल किए खबरों से आगे के लिए कौकब फरशोरी ने सहाफ़ी और तज्जियाकार नजम सेठी से। आइए देखते हैं। सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। अब का प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसमें ना सिर्फ आप ये बताते हैं कि क्या हो रहा है बल्कि क्यों हो रहा है, और उसमें अक्सर आप इस तरह से सिनेरियोस पेंट करते हैं जिस पर जो हल्के बाज वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अलार्मिस्ट आप लोग बना के पेश करते हैं। जमहूरियत में इस किस्म की चीज़ें होती हैं, नेशंस जब बिल्ड हो रही होती हैं तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को गंभीर तरह से पेश कर देते हैं क्या? आई थिंक मीडिया के अंदर पाकिस्तान में गालिबन टेंडेंसी है, मगर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सब कॉन्टिनेंट के मीडिया काफ़ी वो श्रिल किस्म की और कंस्पिरेसी थियरी और एक्सट्रीम किस्म की पोजीशंस, अलार्मिस्ट पोजीशंस, ये एक कल्चरल पैराडाइम है और ये चलता है ऐसे ही। क्या पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रेटेजिकली मुश्किल पोजीशन में है? बहुत मुश्किल हालात हैं। आपके अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात ठीक नहीं हैं, हिंदुस्तान के साथ ठीक नहीं है, अमेरिका के साथ बहुत बिगड़ गए हैं, और ईरान के साथ भी कोई इतने अच्छे तल्लुकात नहीं हैं। तो सूरत हाल काफ़ी सीरियस है और संजीदा है, क्योंकि ये जो टेंशन्स हैं ये किसी वक्त भी स्पिल ओवर कर सकती हैं। और फिर पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके अपने मफाद हैं, जो नहीं चाहते कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी एंटी अमेरिकनिज़म है। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो नहीं चाहते कि आपके अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे हों, कुछ ग्रुप्स हैं जो नहीं चाहते कि आपके हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे हों। तो ये सारा कुछ चलता रहता है, और हमारी हुकूमत जो है उसने फॉरेन पॉलिसी सारी जो है वो फ़ौज के हवाले कर दी है और नेशनल सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी, तो सिविलियन कंट्रोल भी नहीं रहा। तो सीरियस बहुत सिचुएशन बहुत सीरियस है। सेठी साहब, यहाँ वाशिंगटन हमारी जिन एनालिस्ट से बात होती है वो इन ग्रुप्स से ज़्यादा इस बात पर उन्हें तशवीश होती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में इन ग्रुप्स को सपोर्ट है। तो जब वो ग्रुप्स पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ अगर काम कर रहे हैं तो आपके ख्याल में क्या उस तरह की सपोर्ट मौजूद है, और अगर है तो क्यों? देखिए, यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। एक ये कि ये सपोर्ट बनाई गई थी एक ज़माने में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए, फिर 2004 में जनरल मुशर्रफ ने इसको बंद कर दिया, मगर वो ग्रुप्स तो बरकरार हैं। उनको डिसमेंटल करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी पैसे चाहिए और हज़ारों की तादाद में लोग उनके कारकुन हैं। उनको आप घर नहीं भेज सकते, उनको आपके उनके अंदर एक इंजेक्शन लगाया हुआ है जिहाद का, और इस किस्म की तंजीमों के अंदर बहुत सी वो जज्बात हैं। तो अब मसला ये है कि ये लोग नाराज़ हो गए हुकूमत के साथ, फिर ये वज़ीरिस्तान चले गए, तालिबान के साथ इन्होंने हाथ बटा लिया, वहाँ जाके ये इन लोगों ने अपनी तंजीमें शुरू कर दी। अब कुछ हद तक हम हुकूमत की तरफ से भी वो भी खौफज़दा हैं कि इनको अगर छेड़ा तो ये ना हो कि एकदम ही ये फ्लेयर अप हो जाए और सिचुएशन ख़राब है। ऐसे सिनेरियो में जब अमेरिका की तरफ से डू मोर का मुतालबा किया जाता है तो उस पर तनकीद भी होती है। तो अगर जो आप बता रहे हैं अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर क्या डू मोर का मुतालबा जायज़ है? अमेरिका के अपने मफाद हैं, हमारे अपने कुछ मफाद हैं। उसके अंदर अमेरिका जब ये कहता है कि आप डू मोर में फिर हमारे मफाद जहाँ जहाँ फ़ौज के जो मफाद हैं वो जो वहाँ जब क्राइसिस आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका कहता है कि हक़ानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ आप डू मोर, क्योंकि हक़ानी नेटवर्क जो है वो अमेरिका को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। मुल्ला उमर का नेटवर्क इतना नहीं कर रहा है जितना हक़ानी सिराज हक़ानी का नेटवर्क कर रहा है। तो वहाँ हमारा ये मसला है कि हम ये कहते हैं कि भाई आप तो चले जाएंगे छोड़ के एक ज़माना, उसके बाद यहाँ फिर निपटना हमें पड़ेगा। तो हम इन लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जिनको हम एंटेगनाइज नहीं कर सकते, उनको हम साथ लेके चलना चाहेंगे। तो यहाँ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जो सदर मुशर्रफ के उस दौर के नाक़दीन थे और अभी भी वही बात कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जितने मसाइल में घिरा हुआ है इसकी बुनियादी वजह सदर मुशर्रफ की वो पॉलिसीज़ थी जो उन्होंने 9/11 के बाद अडॉप्ट की। आपके ख्याल में ये तज्जिया किस हद तक दुरुस्त है? बहुत हद तक दुरुस्त भी है और नहीं भी दुरुस्त। देखिए, दुरुस्त इस हद तक है कि
जब ये अटैक आई यूएस के ऊपर, तो मुशर्रफ साहब को चाहिए था उस वक्त मुल्ला उमर को समझाते कि देखिए अलकायदा का पीछा छोड़ दे, उनका साथ छोड़ दे, मसला अफगानिस्तान का नहीं है, तालिबान का नहीं है, मसला अलकायदा का है, मसला उसामा बिन लादेन का है। हमारी हुकूमत ने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि मुल्ला उमर को समझाया जाए कि देखिए तूफान आ जाएगा, आप भी मर जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे, इस शख्स को निकालें यहाँ से, इसको रखने का क्या फ़ायदा। और अगर उस वक्त उसको निकाल दिया जाता वहाँ से तो शायद फिर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट ही ना होती। तो एक तरफ तो ये मुशर्रफ की, दूसरी तरफ ये कि जब बाद में भी जब ये लोग वहाँ बॉम्बिंग हुई और तालिबान आ गए आपके इलाकों में, आपने इनको जगह दे दी, ये घुसपैठिए थे, इनको आपने वहाँ महफूज कर दिया और 4 साल ये वहाँ पकते रहे और रीऑर्गेनाइज करते रहे और 2005-2006 में इन्होंने फिर अटैक्स लॉन्च करनी शुरू कर दी। तो सारा कुछ तो मुशर्रफ के ज़माने में हुआ है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करते हैं, इस वक्त जिस नहज पर पहुंच गए हैं, दोनों तरफ से अब ये बरमला कहा जा रहा है कि ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, हमें इसको दुरुस्त करना चाहिए। किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है ताल्लुकात को वापस मामूल पे लाने की? हमारी पोजीशन ये है कि जी जो कुछ आपने यहाँ करना है पाकिस्तान के अंदर या बाहर, हमारे साथ मिलकर करें एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। मगर अमेरिका की आदत है वो कोई पार्टनरशिप जो है वो अपनी टर्म्स के ऊपर करता है, वो एक आदत है एक सुपर पावर की, एरोगेंस की, और ऊपर से हम पैसे लेते हैं, डिपेंडेंट हैं। या तो हम पैसे इनसे ना लेते, डिपेंडेंसी ना होती, तो फिर हम इक्वल्स बात कर सकते थे कि जी आपके ये मफाद है, हमारे ये मफाद है, ऐसे काम होगा। मगर आप एक तरफ डिपेंडेंसी है, एक तरफ आप हथियार भी मांग रहे हैं, आप सैंक्शंस भी ख़त्म आपने करवा लिए, डेट राइट ऑफ्स भी आपने कर लिए, ऊपर से आप एड भी ले रहे हैं, फिर आप उनको आंखें दिखाते हैं, इसलिए फिर वो आपसे कहते हैं डू मोर, फिर वो एतमाद टूट जाता है, वो फिर OBL ऑपरेशन एतमाद नहीं होता तो वो खुद करते हैं, फिर आप और गरजते हैं कि यार आपने हमें शर्मिंदा कर दिया, ये क्या किया वो किया। तो इसलिए ये सारा कुछ चल रहा है। अगर आप हिंदुस्तान की पोजीशन में होते, आज़ाद मुल्क होते, डिपेंडेंसी ना होती, फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद होती, तो कोई आपको पुश अराउंड नहीं कर सकता। ये थे नजम सेठी जो बात कर रहे थे पाक अमेरिका ताल्लुकात में मौजूदा चैलेंजेस की। अब वक्त है एक ब्रेक का, और 11 सितंबर के 10 साल बाद आज अमेरिका किस हद तक महफूज है, इसका जवाब ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।